So this was the question बच्चों. हाँ 2 liter 1 mole of ideal gas at pressure 10 atm expand isothermally against the constant external pressure of 1 atm until the volume becomes 10 liter. Calculate the work done and how much energy is released or absorbed. ठीक है. क्या मुझे आप बता सकते हैं इसमें कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल था कि इरिवर्सिबल था बच्चों? द प्रोसेस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. तो आंसर क्या था? ये प्रोसेस इरिवर्सिबल था बिकॉज यहाँ पे मैंने बताया था कंडीशन क्या गिवन है, कांस्टेंट प्रेशर गिवन है. तो कभी भी अगर कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट में एक्सपेंशन या कंप्रेशन होगा तो दैट विल बी इरिवर्सिबल. ठीक है. सो वर्क डन जो होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस का वो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1 होता है. राइट. टेल मी व्हाट इज पी एक्सटर्नल के जगह पे क्या लिखूं मैं बच्चों? व्हाट शुड आई राइट इन प्लेस ऑफ पी एक्सटर्नल? What should I write in place of P external? 1. ठीक है. माइनस तो पहले से लगा हुआ है. राइट. एंड व्हाट इज V2? एंड व्हाट इज V2? 10. राइट. एंड V1 is 2. So answer is 8 वर्क डन. तो ज्यादातर बच्चों ने क्या करा, इसी को ऐसे लिख दिया 8 जूल. ठीक है ना. या इस ठीक है, दैट इज नॉट 8 जूल. इसकी यूनिट है ATM इंटू लीटर या लीटर इंटू ATM. ठीक है. और मैंने कन्वर्जन करने को आपको बताया था हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू मल्टीप्लाई बाय 101. तो वर्क डन जो हो जाएगा 8 इंटू 101 दैट इज 808 जूल हो जाएगा. दिस इज वर्क डन. तो ये भूलना नहीं है. अगर आपने यहाँ पे 8 ऑप्शन भी गिवन होगा आपके एग्जाम में, ठीक है ना, तो अगर आपने 8 करके आगे तो आंसर रॉन्ग माना जाएगा. तो यू हैव टू लुक आफ्टर द यूनिट. हाँ माइनस 8 आएगा. सही है. ठीक है. राइट. सो आंसर इज वर्क डन इज माइनस 808 जूल नॉट लीटर एटमॉस्फेयर. तो इसको ध्यान में रखिएगा. ठीक है. क्लियर है. तो मुझे मोस्टली बच्चों ने जो यही आंसर भेजा था, क्या आपको लगता है किस किसने मुझे आंसर भेजा था जिसका आंसर 8 लिखा था? जिन्होंने नहीं. तो नेक्स्ट है हमें हीट एब्जॉर्ब या हीट एब्जॉर्ब या हीट रिलीज कैलकुलेट करना था. तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है? Q प्लस W. ठीक है. और इसके लिए आइसोथर्मल के डेल्टा ई 0 होता है तो Q इज इक्वल टू माइनस W हो जाएगा. सो द Q इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस 808 जूल. सो यहाँ पे मुझे पता है हीट एब्जॉर्ब होगा कि रिलीज होगा. हीट एब्जॉर्ब होगा कि रिलीज होगा? एब्जॉर्ब होगा क्योंकि साइन क्या है? पॉजिटिव है. क्या है? साइन पॉजिटिव है. ठीक है. राइट. हमने कुछ सिस्टम को हीट दी, उसने कुछ काम किया, तो दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम. तो वर्क डन सिस्टम को काम करने के लिए कुछ हमें हीट देनी पड़ेगी. राइट. सो दैट वाज द हीट सप्लाइड व्हिच डू सम वर्क. ठीक है ना. और जितना हमने हीट दिया उतना उसने वर्क किया. क्यों? क्योंकि कोई भी इंटरनल एनर्जी में एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो रही थी. मतलब कोई भी जो हीट थी वो एनर्जी में स्टोर नहीं हो रही थी. ठीक है. राइट. अब सेकंड इसमें था यही प्रोसेस को हमें क्या करना था? रिवर्सिबल प्रोसेस करना था. हमें कैलकुलेट वर्क डन कैलकुलेट करना था और क्यू कैलकुलेट करना था. व्हेन द सेम प्रोसेस हैज बीन डन रिवर्सिबली. तो रिवर्सिबल का जो फॉर्मूला था वर्क डन इज माइनस 2.303. ठीक है ना. NRT log V2 by V1. दिस इज द वर्क डन, फॉर्मूला ऑफ वर्क डन. वैल्यू पुट करते हैं. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काफी बच्चों की गलती क्या थी? काफी बच्चों ने जो R की वैल्यू लिखी थी 0.0821 लिया था. दिस इज रॉन्ग. मैंने आपको पहले ही बताया था जब कभी भी आप एनर्जी कैलकुलेट करोगे या वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे तो R को आपको या तो 8.314 लेना है या फिर क्या लेना है? 2 लेना है. ठीक है. राइट. और यहाँ आंसर हम किस में कैलकुलेट कर रहे हैं? जूल में. तो वी विल टेक 8.314 जूल, क्योंकि 2 किस में लेते हैं? कैलोरी में लेते हैं. किस में लेते हैं? कैलोरी में. अमिताभ यू गॉट द आंसर. अमिताभ तुमने गलती करी हुई थी. ठीक है. राइट. इफ यू इन द क्लास. राइट. चलिए यहाँ
सो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं -2.303 N1 R 8.314 इंटू T। टेम्परेचर केल्विन में लेना है। टेम्परेचर यहाँ पे गिवन था 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 298 इंटू लॉग। लॉग कितना, V2 कितना था 10, V1 कितना था 2, लॉग 5। ठीक है, यहीं पे बच्चों प्लीज, हाँ जहाँ पे आपने क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है ना, वहां पे जो मैं आज बता रहा हूँ वो याद रखेंगे। याद रखेंगे तभी आपको ये चैप्टर और अगले चैप्टर में आपसे न्यूमेरिकल हो पाएंगे। ठीक है ना, अगले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार लॉग यूज होगा, हर हमेशा लॉग यूज होगा। ठीक है, तो मैं लॉग की कुछ वैल्यूज बता रहा हूँ, यू शुड रिमेंबर दोज वैल्यूज, क्योंकि जो लॉग का जो टेबल है वो जेनेसिस कभी प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है ना, राइट। मे बी जब जब आप आईआईटी या नीट का पेपर देने जाएंगे तो वहां पे तो लॉग टेबल मिलेगा आपको। ठीक है, बट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा जब आप यहाँ पे पेपर दे रहे होंगे। तो यू शुड रिमेंबर दोज वैल्यूज। ठीक है, अगर वो वैल्यूज आपको याद होंगी तभी आप एंड तक आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे, यू विल गॉट एंड यू विल गेट द मार्क्स। तो मैं आपको बता रहा हूँ, लॉग जो 2 की वैल्यू होती है वो 0.3 होती है, याद रखनी है। लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.48। लॉग 5 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.7। कितना होता है 0.7। ठीक है ना, और लॉग जो 7 की वैल्यू होती है 0.85 होती है। अरे हर्ष बेटा, 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने। ठीक है ना, एक बोला था कि यही प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, यही प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा। ठीक है ना, राइट। तो ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है, कैलकुलेट वर्क डन और हीट एब्जॉर्ब व्हेन द गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली रिवर्सिबली। ठीक है ना, तो इनिशियल प्रेशर सेम है, अब वो रिवर्सिबली एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, राइट। तो जब रिवर्सिबल एक्सपेंड करोगे तो क्या हो सकता है, तो अगर इनिशियल आप यहाँ पे हो, इस जगह पे हो, ठीक है, राइट, इस जगह पे हो, तो आप रिवर्सिबली एक्सपेंड नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप ऐसे नहीं आ सकते, यहाँ पे आ सकते हैं ना, कोई जरूरी थोड़ा ना कि आप ऐसे ही आए। तो पहले बार आप ऐसे आए, दूसरी बार ऐसे आए, तो आ तो सकते ही हैं। ठीक है, तो प्लीज हाँ ये वैल्यूज याद रखेंगे, याद रखेंगे तभी न्यूमेरिकल होंगे आपके पास, और मैं दोबारा कभी नहीं बताऊंगा। लॉग 2.3, लॉग 3.48, लॉग 5.7 और लॉग जो 7 होता है 0.85। इसके हेल्प से आप कोई सी भी लॉग की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। देखता हूँ कौन बताता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग 4? हाँ, तो इनिशियल प्रेशर 10 था, तो 10 ले जाएगा, क्या दिक्कत है उसमें, 10 हो जाएगा ये। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग 4? देखते हैं कौन बताता है लॉग 4 की वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग 4? 0.6। रोहन बिल्कुल सही आंसर है, 0.6 इज द राइट आंसर। लॉग 4 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, और 2 बाहर आ गया तो ये हो गया 2 log 2, और log 2 की वैल्यू 0.3, तो ये कितना हो गया 0.3 इंटू 2, 0.6। तो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन कैलकुलेट एनी अदर वैल्यू। टेल मी द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 8? देखते हैं बताता है कौन बताता है log 8 की वैल्यू। पॉइंट 9, बिल्कुल सही। ठीक है ना, राइट। और देखते हैं log 9 की वैल्यू कौन बताता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 9? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 9? 0.96। क्लियर है बच्चों, क्लियर है ये? तो ये याद रखना है बेटा, हाँ ये याद होगा तभी होगा आपसे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, log 5 की वैल्यू क्या पुट करें यहाँ पे हम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 5? यहाँ पे क्या पुट करेंगे, log 5 की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0.7, तो क्या होगा -2.3031 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 0.7। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको मिलेगा -0.3994 जूल मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, वर्क डन कितना मिलेगा, -3994 जूल मिलेगा। ठीक है, तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 3.99 या ऑलमोस्ट 4 किलो जूल के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, ऑलमोस्ट 4 किलो जूल के बराबर। सो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू? इसके लिए क्यू की वैल्यू क्या होगी, देखते कौन बताता है।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू? क्यू का आंसर क्या होगा? प्लस ऑफ वर्क डन, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 3994 किलो जूल, सॉरी जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3994 जूल हो जाएगा। बिल्कुल, साइन चेंज कर देंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, राइट। तो आप देख सकते हैं बच्चों, हाँ, कि वर्क डन पहले कितना था? 808 जूल। लेकिन तो हमने जब वर्क किया रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल था तो 808 था। जब रिवर्सिबल किया तो कितना है? ये आया था 3.3994। और ये मैंने पहले भी आपको बताया था, कौन सा वर्क डन ज्यादा होता है? विच वर्क डन इज हाइयर या ग्रेटर? मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होता है? ठीक है, राइट। जब पहले रिवर्सिबल का वर्क डन ज्यादा होता है, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व ज्यादा होगा। ये पहला रास्ता है, ठीक है, ये वाला। तो ये एरिया अंडर द कर्व पहले आया, ये था 808। और ये जो था ये सेकंड आया, ये वाला। ये पूरा एरिया अंडर द कर्व आया, ये आया 3994 आया। ठीक है, राइट। ठीक है, इज माई कॉपी इज विजिबल टू यू बेटा? हाँ, इज माई कॉपी इज विजिबल टू यू एंड माई वॉइस इज ऑल्सो ऑडिबल बेटा? हाँ, ठीक है। नवदीप बेटा प्लीज चेक ऑन योर साइड बेटा। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा। ठीक है, तो क्या गलती थी बेटा? क्लियर, आपको पता चला? पहली बात, आर की वैल्यू क्या लेनी है? यू शुड रिमेम्बर इट इन जूल। यू हैव टू टेक 8 पॉइंट इस पूरे चैप्टर में बेटा। आर जनरली, आर आप तभी 0.0821 लेंगे जब आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे, बस। अदरवाइज वर्क डन, इंटरनल एनर्जी कभी भी कैलकुलेट करेंगे तो आर को आपको 8.314 लेना है या 2 लेना है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट। ठीक है, और आपको लीटर इनटू एटमॉस्फेयर को कन्वर्ट करना पड़ेगा जब आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे इरिवर्सिबल में। ठीक है ना, याद रखेंगे, वो मल्टीप्लाई करेंगे 101 से। ठीक है, राइट। और अब अगर यही कैलोरी में पूछा जाता, ठीक है ना, इसको कैलोरी में कैलकुलेट करिए, तो याद रखेंगे 1 जूल इज इक्वल टू 4.18 कैलोरी होता है। कितना होता है? सॉरी, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है। तो आपको किससे 4.18 या 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे? किसे कर देंगे? 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो प्लीज हाँ, ये याद रखना है आपको, तभी आपसे होगा, राइट। ठीक है, चलिए बच्चों, हाँ, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस बेटा। हाँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोसेस। नहीं बेटा, नहीं नहीं रवि, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है जूल्स को। जैसे लीटर इनटू एटमॉस्फेयर है, लीटर इनटू एटमॉस्फेयर को पहले जूल में कन्वर्ट करोगे, देन यू कैन कन्वर्ट इनटू कैलोरी। ठीक है, राइट। नेक्स्ट है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोसेस। जितने वेरी लगाए बेटा उतने कम है। ठीक है ना, राइट। अगर एक क्वेश्चन एग्जामिनर को पूछा जाता है, वो इसको चॉइस दी जाती है कि एक क्वेश्चन आपको पुट करना है इस चैप्टर से, ठीक है ना, या इस टॉपिक से, तो वो एडियाबैटिक का ही होगा। किसका होगा? एडियाबैटिक होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस बेटा। और अगर आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे, मैं अभी बता रहा हूं अभी आपको, ठीक है ना, राइट। अगर आप अभी कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो प्रोसेस आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है ना, बहुत ही लॉजिकल है, आपको बहुत लॉजिकल सोचना है, देन यू विल गेट टू नो कि हाउ या व्हाई और व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस एंड हाउ इट इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ बेटा, ध्यान से कंसंट्रेट करिएगा, डोंट इंडल्ज इन राइटिंग। ठीक है ना, जस्ट लिसन इट व्हाट आई एम सेइंग इट। ठीक है ना, और वो जो जो सिस्टम था वो हमेशा आपके दिमाग में चलना चाहिए। जब जब मैं प्रोसेस आपको पढ़ा रहा हूँ पूरा, आपको जो सिस्टम हमने बनाया था दैट शुड बी इन योर माइंड। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं इसको। पहली बात, एडियाबैटिक का नाम क्या है? एडियाबैटिक वो प्रोसेस होता है बच्चों जिसमें कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होती बिटवीन सिस्टम और सराउंडिंग। सो द प्रोसेस इन विच नो हीट इज बीन एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक। क्या है वो? एडियाबैटिक है। दिस मींस Q इज इक्वल टू क्या होगा? तो 0 होता है। Q क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगी। सो दिस मींस डेल्टा E इज इक्वल टू क्या होगा? Q प्लस W हो जाएगा, और Q 0 हो जाएगा तो डेल्टा E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। ठीक है, जैसे आइसोथर्मल में Q प्लस W इक्वल टू
नहीं प्लीज, हाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं आप ध्यान से सुनिए, टेम्परेचर सेम रहेगा नहीं सेम रहेगा, ठीक है, वो सब का आंसर आपको मिलेगा। डोंट, अभी कोई भी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करना है आपको, सुनेंगे बस सिर्फ, आपको आखिरी में सब का आंसर मिल जाएगा। शांतनु तो जो भी है, शांतनु या कोई और भी है, ठीक है, राइट, कोई भी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करनी है आपको। हाफ एन आवर जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद जो भी आपको करना है उसके बाद आप पूछेंगे, ठीक है ना, राइट। और जो मैं बता रहा हूँ आपको वैसे वो सुनना है ध्यान से, ठीक है ना, नहीं तभी समझ में आएगा, अगर आपको दिमाग कहीं और जाएगा तो आपको समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। सो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है ना, और डेल्टा ई इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाता है, ठीक है ना। जैसे आइसोथर्मल में था क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 0 था, यहाँ डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, राइट। अब मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते कौन बताता है, ठीक है ना। जब आप, ठीक है ना, कोई गर्म चीज आपको चाय दी जाती है तो उसको ठंडा करने के लिए आप क्या करते हैं सबसे पहले, अगर कोई बहुत गर्म चाय आती है आपके पास या दूध गर्म आता है तो आप क्या करते हैं उसको ठंडा करने के लिए, वॉट यू डू फर्स्ट, फूक मारते हैं। तो आपको क्या लगता है फूक मारने से चाय क्यों ठंडी हो जाती है या दूध क्यों ठंडा हो जाता है, वाई। नहीं, ये सब इसका आंसर नहीं है, नहीं, ठीक है, राइट। देखिए हाँ, अब ध्यान से सुनेंगे, हाँ ठीक है ना, राइट। प्लीज, अब जो भी आपने आंसर देना था एक का भी इनकरेक्ट, एक का भी करेक्ट नहीं है, ऑल आर इनकरेक्ट, जस्ट लिसन इट, हाँ ठीक है ना, राइट। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे प्लीज, हाँ, राइट, ठीक है, ठीक है, राइट। चलिए हाँ, आइए देखते हैं क्या करते हैं, राइट, ठीक है। जब आप, ठीक है ना, जब आपने मुंह में हवा भरी, राइट, ठीक है, टू ब्लो इट, ठीक है ना, जोर से फूंक मारने के लिए, तो जैसे ही आपने फूंक मारी, ठीक है ना, आपने हवा बाहर निकाली अपने माउथ से, तो मुझे बताइए क्या ये एक्सपेंशन हुआ कि कंप्रेशन हुआ, क्या होगा, ये क्या है, एक्सपेंशन है। क्यों कंप्रेशन है यार, भाई हद हो गई, कंप्रेशन क्यों होगा, हवा बाहर जा रही है, ठीक है ना, आपने मुंह में हवा, हाई प्रेशर कहाँ पे है, मुंह में है, आप बहुत जोर से फूंक मार रहे हैं तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जा रहा है, ठीक है ना, राइट, तो वो एक्सपेंशन है, कंप्रेशन नहीं है, ठीक है, राइट। अगर आप कंप्रेशन बोल रहे हैं तो आप सही से विजुअलाइज कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना, और आपको अभी तक भी थर्मोडायनामिक्स का क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कंप्रेशन है कि एक्सपेंशन है। आपने मुंह में हवा भरी, जोर से फूंक मार रहे हैं तो क्या मतलब है उसका, वो क्या है, एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब देखिए ध्यान से, हाँ, तो जब एक्सपेंशन हुआ तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम है, अरे किस चीज का, हवा का एक्सपेंशन है यार हर्ष, और किसका एक्सपेंशन होगा, यहाँ और कोई चीज बात कर रहे हैं क्या, वर्क डन बाय द सिस्टम है, क्या है, बाय द सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि हमने वर्क किया, हमने एक्सपेंड किया, गैस हमारे, जो एयर थी, जो हवा थी, हमारे मुंह के अंदर थी, हमारे माउथ में थी, तो वो उसका एरिया बहुत लिमिटेड था, बट जैसे ही हमने फूंक मारी वो क्या करी, वो फैल गई, डिस्पर्स हो गई, तो डिस्पर्जन इज एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक्सपेंड हो रही गैस, ठीक है, तो दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया। अब मुझे बताइए, ठीक है ना, ठीक है, अब जो है, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम के लिए, ठीक है ना, अगर हमें कुछ वर्क डन सिस्टम से करवाना है, सो क्या हमें कुछ हीट चाहिए होती कि नहीं चाहिए होती, डू वी रिक्वायर हीट की नहीं, टू डू सम वर्क, आंसर इज यस, वी रिक्वायर सम हीट, राइट।
अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस क्या है, जिसमें हीट सप्लाई नहीं करते हैं, मतलब आपको कोई भी हीट सप्लाई नहीं करनी है, आइसोथर्मल नहीं है, एडियाबैटिक है, आपको कोई भी हीट सप्लाई नहीं करनी है, राइट। अब मुझे बताओ, अगर आप हीट सप्लाई नहीं करते हैं और तभी भी आप वर्क डन करना चाहते हैं, तो क्यों वर्क डन होगा और कौन वर्क डन करवा रहा होगा? फ्रॉम वेयर दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम, ये एनर्जी कहां से आ रही होगी? वर्क डन एट द कॉस्ट ऑफ किसके आ रही होगी? नहीं, दो बच्चों ने, हर्ष ने सही आंसर दिया है, पर्व ने भी सही आंसर दिया है। इट इज कमिंग एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। तीन ही चीज एनर्जी थी हमारे पास, ठीक है, डोंट इधर उधर की बातें नहीं करो बेटा, हाँ ठीक है, सिर्फ तीन ही एनर्जी थी, हमने तीन ही चीज पढ़ी है अभी तक, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन और क्यू। हीट सप्लाई कर नहीं रहे हम, तो इसका मतलब क्या बचा? सिर्फ वर्क डन बचा, सॉरी वर्क डन और इंटरनल एनर्जी बचा। अब आप वर्क डन करवा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? क्यू तो आप सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो दिस मीन्स दिस वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी यूज हो रही है इस वर्क डन को करने के लिए, इस एक्सपेंशन को करने के लिए। तो अगर वर्क डन जो हो रहा है उसमें इंटरनल एनर्जी यूज हो रही है या लूज हो रही है, क्योंकि जब इंटरनल एनर्जी लूज होगी तभी वर्क डन होगा, तो अगर इंटरनल एनर्जी लूज होगी तो मुझे बताओ टेम्परेचर कम होगा सिस्टम का कि ज्यादा होगा? टेम्परेचर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी था वो था डेल्टा ई, जो था वो था एन सीवी डेल्टा टी। अब एन कांस्टेंट है, सीवी कांस्टेंट है, बचा क्या है? सिर्फ डेल्टा टी, ठीक है ना। तो दिस वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, मींस इंटरनल एनर्जी इज बीइंग यूज्ड टू डूइंग सम वर्क। और अगर इंटरनल एनर्जी कहीं पे यूज हो रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा? इंटरनल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज कर रही होगी, और अगर इंटरनल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज कर रही होगी, दिस मींस टेम्परेचर विल कम डाउन। इसीलिए क्या होता है, जो आप बहुत तेज से हीट ब्लो करते हैं, राइट, सॉरी, ये बहुत तेज से अगर आप हवा ब्लो करते हैं तो वो आपको ठंडी महसूस होती है, आइसोथर्मल। तो जब कभी भी फास्ट एक्सपेंशन, जब कभी भी सडन एक्सपेंशन या सडन कंप्रेशन होता है बच्चों, तो वो हमेशा एडियाबैटिक होता है। लेकिन जब ग्रेजुअल एक्सपेंशन या ग्रेजुअल कंप्रेशन होगा तो वो हमेशा क्या होगा? आइसोथर्मल होगा, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए क्या हुआ, ठीक है, आइए इसको देखते हैं। ये प्रोसेस, ये सिस्टम था हमारा, ठीक है, ये था, राइट। हमने इस सिस्टम को, ये पहले 1 लीटर पे था, इसको हमने 5 लीटर पे एक्सपेंड कर दिया। क्या कर दिया? 5 लीटर पे एक्सपेंड करा दिया, ठीक है। अब देखिए, ठीक है ना, राइट, ठीक है। एक तरीका ये था कि हम इसमें क्यू हीट देते, ठीक है ना, राइट, और क्या होता, ये धीरे धीरे एक्सपेंड करता रहता और वर्क डन यहाँ पहुंच जाता। तो अगर हम क्यू सप्लाई करते तो कुछ वर्क डन एक्सपेंशन होता और धीरे धीरे ये यहाँ पहुंचता, और इस केस में टेम्परेचर क्या रहता? कांस्टेंट रहता। तो प्रोसेस क्या था? आइसोथर्मल था। क्या था? आइसोथर्मल था। लेकिन अब देखिए क्या है, अब ध्यान से देखिए, हाँ, अब ध्यान से समझिएगा, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तभी आप डिफरेंस समझ पाएंगे एडियाबैटिक का और आइसोथर्मल का, ठीक है। अब देखिए, अगर बच्चों में, हाँ ठीक है ना, राइट, ठीक है, दो तरीके के हैं, देखिए, हाँ ठीक है, राइट, ये सिस्टम है। अगर मैं सिस्टम को क्या कर रहा हूं, बहुत धीरे धीरे, मतलब स्लोली स्लोली क्या कर रहे हैं हम, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, यहां से यहां बहुत स्लोली स्लोली जा रहे हैं। तो जब हम स्लोली स्लोली जाएंगे, ठीक है ना, या पहले हमें एडियाबैटिक समझाता हूँ, इसको आइसोथर्मल बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है, राइट। मुझे यहां से यहां जाना है, ठीक है ना। अब अगर मैं बहुत तेजी से जाता हूं, बहुत स्पीड से इधर जाता हूं, एक्सपेंड करता हूं, तो क्या मुझे बताओ, क्या हमें टाइम मिलेगा क्यू एक्सचेंज करने का बिटवीन सराउंडिंग एंड सिस्टम? अगर मैं बहुत तेजी से करता हूं तो नो। हमने ये प्रोसेस इतना फास्ट किया कि सिस्टम और सराउंडिंग को क्यू एक्सचेंज करने का टाइम ही नहीं लगा, टाइम ही नहीं लगा। तो जब टाइम नहीं लगा, ठीक है ना, क्यू एक्सचेंज करने के लिए,
सो दिस मीन्स क्यू तो आया ही नहीं, बट स्टिल एक्सपेंशन हुआ, तो एक्सपेंशन किसके कॉस्ट पे होगा? तो वो एक्सपेंशन किसने किया होगा? इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पे। इसका ना इंटरनल एनर्जी क्या यूज होगी? कंज्यूम हुई होगी। तो कंज्यूम हुई होगी, इसके अंदर इंटरनल एनर्जी क्या करी होगी? सिस्टम की डिक्रीज करी होगी। तो इंटरनल अगर सिस्टम की डिक्रीज करी होगी तो इसका मतलब हमेशा क्या होगा? कूलिंग हुआ होगा, वहां पे टेम्परेचर डिक्रीज कर गया होगा। तो प्रोसेस क्या होता है? जब सडन होता है तो टाइम नहीं मिल पाता सिस्टम और सराउंडिंग को क्यू एक्सचेंज करने के लिए। इसीलिए क्या होता है, ठीक है, कि वो प्रोसेस क्या होता है, जब क्यू टाइम नहीं लग पाता या इतना फास्ट होता है कि क्यू एक्सचेंज नहीं होता बिल्कुल सिस्टम सराउंडिंग को, इसीलिए क्या होता है, ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम एडियाबैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एडियाबैटिक कहते हैं। लेकिन यही प्रोसेस अगर मैं देखिए हाँ ग्रेजुअली कराता हूं, क्या कराता हूं? ग्रेजुअली कराता हूं, ये है, ठीक है ना, और इधर से हमने इसको एक्सपेंड करा दिया, ठीक है। अब क्या है, हम ये बहुत धीरे धीरे स्लोली स्लोली करा रहे हैं। तो जब हम स्लोली स्लोली कराएंगे तो मुझे बताओ क्या होगा? जैसे जैसे ये वर्क होता जाएगा उधर क्या होता जाएगा? क्यू अंदर आता जाएगा। अगर यहाँ पे वर्क 1 जूल हो रहा है तो इधर से क्यू 1 जूल आ गया, फिर इधर से वर्क 2 जूल हुआ तो इधर से 2 जूल हीट आ गया। तो ये प्रोसेस क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे ये एक्सपेंड करता जाएगा वैसे वैसे क्यू अंदर आता जाएगा, ठीक है ना। क्यू क्योंकि डेल्टा इज इक्वल टू क्या था? क्यू प्लस डब्ल्यू। और क्या होगा, जब इससे जैसे क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट तभी रहेगा कि जितना ये वर्क हो रहा है उतना क्यू अंदर आ रहा है, मतलब डब्ल्यू बाहर जा रहा है तो क्यू उतना अंदर आ रहा है। तो ये तभी हो पाएगा जब आप प्रोसेस क्या करेंगे? धीरे धीरे करेंगे। तो इसीलिए जो ग्रेजुअल एक्सपेंशन या ग्रेजुअल जो कंप्रेशन होता है वो हमेशा आइसोथर्मल होता है। क्यों? क्योंकि क्यू एक्सचेंज हो रहा होता है, तो जितना वर्क डन सिस्टम कर रहा होता है उतना क्यू एक्सचेंज भी हो रहा होता है बिटवीन सिस्टम सराउंडिंग, सच दैट टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। सो दैट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा? मुझे बताइए, ठीक है ना। एडियाबैटिक क्या होता है? ठीक है, राइट। मैं और भी एक दो एग्जांपल देता हूं, इससे आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। हैव यू हर्ड अबाउट ड्राई आइस? हैव यू हर्ड अबाउट ड्राई आइस? राइट, व्हाट इज ड्राई आइस? सॉलिड CO2, सिर्फ CO2 नहीं, सॉलिड CO2 को क्या बोलते हैं? ड्राई आइस, ठीक है ना। व्हाई वी कॉल्ड सॉलिड CO2 एज एन ड्राई आइस बेटा? एनीवन? व्हाई? व्हाई? CO2 is compressed, it does not, it is cold, it does not liquefy, it never exchange liquid। देखिए यहाँ मैं बताता हूँ आपको क्यों ऐसे ड्राई आइस कहते हैं इसको, प्लीज ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना, राइट, ठीक है। डोंट राइट इट, नेक्स्ट जस्ट लिसन इट, ठीक है। देखिए क्या होता है, एनीबडी हैज सीन इट ड्राई आइस? किसी ने ड्राई आइस देखा है? एनीवन हैज सीन इट? कहाँ पे? कहाँ पे? एनीवन हैज सीन इट वेयर? आइसक्रीम बॉक्स नहीं, लिक्विड नाइट्रोजन कॉमन नेम, मूवी। हाँ, अमित कुमार हैज गिवन द राइट आंसर, हनी आल्सो गिवन द राइट आंसर, इन फायर एक्सटिंग्विशर। इन फायर एक्सटिंग्विशर, वेरी गुड। हाँ, ठीक है। फायर जो एक्सटिंग्विशर होता है उससे, राइट, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से मैं बता रहा हूं आपको। देखिए यहाँ क्या होता है, आपके जो हॉस्टल हॉस्टल में हर जगह उसमें ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर लगा होता है, राइट, ठीक है। तो हाउ डज इट, हाउ वी यूज इट, इसमें क्या होता है, एक पिन होता है, जैसे ही आप पिन इसको रिमूव करते हैं, इसको तोड़ते हैं, नीचे दबाते हैं, तो यहाँ पे ग्लास की बॉटल होती है, ठीक है ना। ग्लास की बॉटल में केमिकल होता है, तो वहां नीचे जो लिक्विड होता है उससे मिक्स होता है, और जैसे ही मिक्स होता है तो इससे CO2 बाहर आती है। क्या बाहर आती है? CO2 बाहर आती है, ठीक है ना। अब CO2 मुझे देखिए क्या होता क्या है यहाँ पे, राइट। तो अगर कभी आपने देखा होगा मूवी में, जब आग बुझाते हैं, आग बुझने के बाद ये फायर है, तो फायर बुझने के बाद व्हाइट पाउडर सा मिलता है हमें। क्या दिखता है? व्हाइट पाउडर दिखता है, व्हाइट कलर का पाउडर दिखता है, ठीक है, राइट। ये जो व्हाइट कलर का पाउडर होता है इसी को ड्राई आइस कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं, सॉलिड CO2, ठीक है ना, राइट। अब ध्यान से देखिए क्या होता है, तो अब ठीक है,
CO2 क्या हुआ मुझे बताइए, यहां पे CO2 क्या थी, कंप्रेस्ड फॉर्म में थी कि नहीं थी, यहाँ पे कंप्रेस्ड फॉर्म में थी कि नहीं थी, आंसर है यस, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है। और जब इससे बाहर आई तो क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ कि कंप्रेशन हुआ, जब इससे बाहर आई तो एक्सपेंशन हुआ कि कंप्रेशन हुआ, एक्सपेंशन हो गया। अब मुझे बताइए ये जो एक्सपेंशन होता है ये सडन है कि ग्रेजुअल एक्सपेंशन होता है, क्या है, सडन है, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, राइट। अब जो ईयर मॉलिक्यूल है, ध्यान से समझिएगा, हाँ ये बिल्कुल लॉजिकल है और बहुत ही सही चीज है, देखिए ध्यान से, हाँ देखिए मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं क्या होता क्या है, ठीक है। ये क्या है, लेट्स सपोज CO2 मॉलिक्यूल है इसके अंदर, राइट, जब बाहर आए तो ये कंडीशन होगी। अब मुझे बताइए यहां से यहां तक ले जाने के लिए क्या कुछ हमें वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, इनको दूर दूर भेजने के लिए क्या हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, आंसर इज यस। क्यों वर्क करना पड़ेगा, वाई वी नीड टू डू अ वर्क टू सेपरेट देम, वाई वाई क्यों, क्योंकि इनके बीच में एक्सपेंड करने के लिए क्यों वर्क चाहिए, वाई वर्क इज रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड इट। हाँ अब वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, टू ओवरकम, वेरी गुड अनुराग, टू ओवरकम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, IMF याद है, डाइपोल डाइपोल फोर्स, लंडन फोर्स, ठीक है ना। तो ये क्या है, CO2 मॉलिक्यूल है, CO2 मॉलिक्यूल्स क्या है, पोल नॉन पोलर है, तो इसमें क्या होगा, लंडन डिस्पर्जन फोर्स होगा, क्या होगा, लंडन डिस्पर्जन फोर्स। इसका मतलब क्या होगा, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए यू हैव टू डू सम वर्क, ठीक है ना। अब वर्क करने के लिए वी नीड सम एनर्जी। अब हम यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रोसेस इतना, ये मॉलिक्यूल यहां से यहां तक गए लेकिन इतना जल्दी गए कि ये क्यू एक्सचेंज ही नहीं कर पाए, इनको टाइम ही नहीं लगा कि ये क्यू सराउंडिंग से ले पाए, क्योंकि इतना फास्ट हुआ कि इनको टाइम ही नहीं मिला कि ये क्यू सराउंडिंग से ले पाए। तो दिस मीन्स अगर ये सराउंडिंग से क्यू नहीं ले पा रहे हैं, दिस मीन्स व्हाट, देन हाउ और व्हाई दे आर डूइंग अ वर्क एट अ कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, दे कंज्यूमिंग इंटरनल एनर्जी। इसका ना सिस्टम की जो एनर्जी वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर क्या करेगा, व्हाट विल बी, टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसीलिए क्या होता है, जब ये आप छूते हैं इसको तो आपको बहुत ही क्या महसूस होता है जब आप इसको छूते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ठंडा हो चुका होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, कूलिंग महसूस होती है, या तभी आपको बहुत ठंडा महसूस होता है, कोल्ड, बिल्कुल चिल्ड लगता है, दैट इज वाई वी कॉल इट एज एन ड्राई आइस, ठीक है ना। और आग बुझती क्यों है, वाई 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 जब हम फायर एक्सटिंग्विशर से डालते हैं तो आग बुझती है, पहली बात क्योंकि वो CO2 होता है, बट मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, CO2 तो होती है बट साथ में क्या होता है, उसका इग्निशन जो टेम्परेचर है, ऑक्सीजन इग्निशन जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है, क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। CO2 तो कट होता ही है बट मेन क्या है, और भी है, इग्निशन टेम्परेचर। आग लगने के लिए 3 चीजें जरूरी है, ठीक है, दिस इज नोन एज फायर ट्राइंगल। आप जब आप पढ़ेंगे कभी फायर सेफ्टी पढ़ेंगे तो ऐसा ही फायर ट्राइंगल होता है। अगर इस ट्राइंगल में एक भी अगर ये आर्म अगर हम यहाँ से हटा देते हैं तो फायर स्टॉप हो जाती है। एक आर्म होती है फ्यूल की, अगर फ्यूल ही नहीं होगा तो आग नहीं लगेगी। एक आर्म किसकी होगी, ऑक्सीजन की या एयर की, और एक किसकी होगी आर्म, टेम्परेचर की, किसकी होगी, टेम्परेचर की। पानी डालने से क्यों आग बुझ जाती है, पानी डालने से आग क्यों बुझती है, क्योंकि आप क्या करते हैं, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या करते हैं, आप लो कर देते हैं। सो ये जो ठंडा हुआ, ये जो कूलिंग हुआ यहाँ पे, इसकी वजह से टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर भी डिक्रीज कर दिया और ऑक्सीजन की सप्लाई भी थोड़ी देर के लिए कट हो गई, दैट इज वाई आग क्या करती है, बुझ जाती है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज एडियाबैटिक, राइट। जब आप सडन एक्सपेंशन करेंगे या सडन कंप्रेशन करेंगे तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होगा, तो हीट एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है ना, राइट। तो उसका रीजन अलग है। तो हीट एक्सचेंज अगर हो, इस हीट एक्सचेंज अगर होगा, हीट एक्सचेंज नहीं होगा तो जो वर्क डन होगा दैट विल बी डन
एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, मतलब इंटरनल एनर्जी विल यूज्ड और कंज्यूम्ड टू डू दैट वर्क। यही जब कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन क्या होगा? अब कंप्रेशन में मुझे बताइए हीटिंग होगा कि कूलिंग हो जाएगा जब कंप्रेशन करेंगे? मुझे बताइए कंप्रेशन में क्या होगा, हीटिंग होगा कि कूलिंग होगा? अरे सिद्धांत हीटिंग होगा भैया, ठीक है ना, राइट। अब देखिए ध्यान से, देखिए फिर से क्या है, यहाँ पे हमने कुछ वेट रख दिया, क्या रख दिया? वेट रख दिया। तो जब सडन कंप्रेशन हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने कुछ वर्क किया, वर्क किया, तो वर्क किया लेकिन ये इतना फास्ट हुआ कि क्यू बाहर गया ही नहीं। तो अगर क्यू बाहर नहीं गया तो सारा एनर्जी कहाँ स्टोर हुआ? किसमें स्टोर हुआ? इंटरनल एनर्जी में। और सारा अगर स्टोर इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो दिस मींस टेम्परेचर क्या करेगा? अगर सारी एनर्जी इंटरनल में स्टोर हो रही है तो टेम्परेचर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। लेकिन यही जब कंप्रेशन, जब आइसोथर्मल होता है तो ये धीरे धीरे होता है। तो धीरे धीरे जैसे वर्क हो रहा होगा, सिस्टम के अंदर एनर्जी आ रही है तो क्यू के फॉर्म में बाहर जा रही होगी, सच दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। तो टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो ये आइसोथर्मल होगा। जब आप ग्रेजुअल करेंगे तो आइसोथर्मल होगा, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है ना। आइसोथर्मल कंप्रेशन का देखिए, कंप्रेशन का मैं आपको बताता हूँ एक्सपीरियंस, देखिए यहाँ, ठीक है ना। आप सभी ने वो देखा होगा, अभी अभी आप सभी लोगों ने साइकिल का पंप देखा होगा आपने, राइट, आपने हवा भरी होगी साइकिल के पंप से, ठीक है। मैं अगर आपसे पूछता हूँ, ठीक है ना, राइट, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है ना, ठीक है, अभय क्या कर रहा है? अभय इस पिस्टन को, राइट, इस पिस्टन को अभय बहुत फास्ट मूव कर रहा है, बहुत तेजी तेजी से, राइट। और यहाँ पे जो है, ठीक है, हर्ष जो है इस पिस्टन को बहुत धीरे धीरे चला रहा है, स्लोली मूव कर रहा है। तो मुझे बताओ अगर आप इस पे हाथ लगाएंगे, इसके बैरल पे हाथ लगाएंगे, तो यहाँ अभय वाले केस में ठंडा महसूस, गर्म महसूस होगा कि यहाँ पे गर्म महसूस होगा? आपको हीट किधर महसूस होगी? आपको अभय के केस में आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, ये यू हैव बीन ऑब्जर्व्ड आल्सो। अगर आप पिस्टन बहुत तेजी तेजी से मूव करते हैं तो आप उसको अगर छूते हैं बैरल को, विल फील हीट, हॉट महसूस होगा। क्यों? यहाँ पे वाई अभय, यहाँ पे हीट क्यों महसूस हुई? वाई यहाँ पे क्यों महसूस हुई? क्योंकि क्या हुआ, इतना फास्ट हुआ, कंप्रेशन हुआ कि क्यू तो एक्सचेंज हुआ नहीं। तो इसका मतलब सारा का सारा जो एनर्जी है वो किसमें स्टोर हो गया? इंटरनल एनर्जी में। तो मुझे बताओ अभय वाला प्रोसेस क्या है? ये कंप्रेशन क्या है? ये अभय वाला प्रोसेस कौन सा है? एडियाबैटिक की आइसोथर्मल? एडियाबैटिक क्या है? एडियाबैटिक। और हर्ष वाला कौन सा है? हर्ष वाला क्या है? हर्ष वाला क्या है? आइसोथर्मल है। नाउ आई थिंक सो यू गॉट टू नो, अभी आपको क्लियर है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल और क्या है। जो ये बच्चों, हाँ, जितने भी हीट इंजन है, जितने भी हीट इंजन होते हैं उसमें यही दोनों प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, ठीक है। आप सभी के घर में हीट इंजन लगे हुए हैं, आपके सभी के घर में हीट इंजन लगे हुए हैं। एनीबॉडी कैन टेल मी एनी हीट इंजन विच इज वर्किंग इन योर होम? एनी हीट इंजन विच इज वर्किंग एट योर होम? नो, नो, नहीं। फ्रिज, फ्रिज, हाँ, फ्रिज, एसी इज अ हीट इंजन। फ्रिज एसी क्या है? हीट इंजन है, कुकर हीट इंजन नहीं है। फ्रिज और एसी, हाउ डज इट एसी वर्क्स? एसी कैसे काम करता है? देखिए यहाँ, देखिए क्या होता है, देखिए एसी में, देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, आपने, अगर आपने देखा हो पुराने टाइम में, अगर आपको किसी को याद है बच्चे को, जो फ्रिज होता था उसके पीछे ऐसे जाली सी यूज होती थी, ऐसे जाली लगी होती ब्लैक कलर की, अगर आपने देखा हो, राइट। अब आजकल नहीं आती है, अंदर ही इनबिल्ट होती है। अब अंदर ही क्या होती है? इनबिल्ट होती है, ठीक है ना। और आप सभी को पता है, ठीक है ना, कि फ्रिज और एसी में क्या होता है? फ्रिज और एसी में गैस यूज होती है। क्या यूज होती है? गैस यूज होती है। यू ऑल नो इट, राइट, ठीक है ना, राइट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अब कम होती है, एमोनिया यूज होती है ज्यादातर। क्या यूज होती है अब? एमोनिया यूज होती है। क्या होती है? एमोनिया यूज होती है।
ठीक है, CFC इज बीन बैंड, राइट, ठीक है। अब देखिए क्या होता क्या, ध्यान से देखिएगा। हाँ देखिए, हाँ ये क्या है, ईयर है जो इसके अंदर गैस है। अब ध्यान से देखिए, दिस इज द वर्किंग ऑफ एवरी हीट इंजन, हर हीट इंजन में यही काम होता है, ठीक है। देखिए क्या है, गैस यहां से गई इधर आई, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है ना, यहाँ पे इस जगह पे क्या लगा होता है, हर हीट इंजन में क्या होता है, आपके फ्रिज एसी में मेन पार्ट क्या होता है, एनीबडी नोज इट, व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ फ्रिज और एसी, व्हाट इज मेन पार्ट ऑफ फ्रिज और एसी? नहीं, कंप्रेशर, कंप्रेशर, बिल्कुल कंप्रेशर। अगर कंप्रेसर काम नहीं करेगा तो क्या मुझे बताओ, हीटिंग और कूलिंग होती है क्या? नहीं, कंप्रेसर में हीटिंग कूलिंग नहीं होती है, ठीक है ना, राइट। अब देखिए ध्यान से देखिएगा। हाँ अब प्लीज, हाँ देखिए ध्यान से, तभी आपको समझ में आएगा हीट इंजन में होता क्या है, राइट। ये सब फिजिक्स की बात है, ठीक है ना, बट हम जब चल रहा है तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। गैस इधर से इधर गई, ठीक है ना, ये पाइप देखिए, मैंने इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो विड्थ है, या इसको जो डाया है वो बड़ा है। तो गैस इधर से गई, जिसका पाइप का डाया बड़ा है, तो यहाँ पे कंप्रेसर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कंप्रेसर। कंप्रेसर ने क्या करा, गैस को कंप्रेस कर दिया। तो कंप्रेसर के बाद जो जो पाइप होता है उसका डाया बहुत कम होता है, क्योंकि अब गैस कंप्रेस हो चुकी है, ठीक है। तो कंप्रेस होने के बाद इधर आई, ठीक है, राइट। अब जैसे ही यहाँ पे आई तो यहाँ पे एक वॉल लगा होता है, एक वॉल होता है, इसको थ्रॉटलिंग वॉल्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रॉटलिंग वॉल्व। अब क्या होगा यहाँ पे, मुझे बताइए, जब गैस इधर से इधर आ रही है तो एक्सपेंशन हो रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है? मुझे बताइए, एक्सपेंशन हो रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है? इस पॉइंट पे एक्सपेंशन होगा। और थ्रॉटलिंग वॉल क्या करता है, यहाँ पे सडन एक्सपेंशन करता है। क्या करता है? सडन एक्सपेंशन करता है। तो गैस क्या करेगी, जब सडन एक्सपेंड करेगी, अपने इंटरमोलिकुलर फोर्स को क्या करना है, उसको ओवरकम करना है, तो इट हैज टू डू वर्क। बट ये इतना सडन होता है, ठीक है ना, कि इसको टाइम नहीं मिलता क्यू एक्सचेंज करने के लिए सराउंडिंग से। तो जब क्यू एक्सचेंज नहीं होगा सराउंडिंग से, सडन होगा, तो यहाँ की जो एयर मिलेगी वो मुझे ठंडी मिलेगी कि हॉट मिलेगी? मुझे बताइए, यहाँ पे क्या मिलेगा? कूल मिलेगी। क्या मिलेगी? कूल मिलेगी। अब ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? ठंडा हो गया। अब ठंडा हो गया तो होता क्या है, जैसे इस पाइप से बाहर की एयर जब इस पाइप से टकराती है और टकरा के इधर आएगी रूम के अंदर, तो मुझे बताओ वो ठंडी आएगी कि गर्म आएगी? जब हवा इधर से इधर आएगी रूम के अंदर तो ठंडी आएगी। इसीलिए क्या होता है, दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ, अरे हॉट क्यों होगी भैया, सौम्य है, पता नहीं किस दुनिया में हो आप, ठीक है ना, राइट। तो ये क्या होगा, ये गर्म होती, ये क्या करेगी, ठंडी आएगी, क्योंकि अब ये जो पाइप है इसके अंदर जो हवा है वो ठंडी हो चुकी है, क्योंकि सडन एक्सपेंशन हुआ है। तो सडन एक्सपेंशन की होने की वजह से क्या हो गया, कूलिंग हो गई। तो जो एयर इसमें होगी, इस पाइप में, अगर हम इस पाइप को छूते हैं तो हमें बहुत ठंडा महसूस होगा, ठीक है ना, राइट, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, इसको गर्म में जब इसे टकराती है तो इसे ठंडा होता है, राइट। एसी का काम बेटा गर्म करना नहीं होता। हाँ, वो आपको गर्म इसलिए लगता है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो, मतलब बाहर ज्यादा ठंडा होता है और अंदर रूम गर्म होता है, इसलिए आपको होता है। बट उसका उसका मेन पर्पस ठंडा करना ही होता है, अदरवाइज ब्लोवर नहीं होते हैं ना। एसी जैसे ही काम करता है, ठीक है, राइट, ठीक है ना। अरे वाटर चंदन बेटा, कंडेंस हो जाएगी ना ईयर में। क्या होता है, ईयर में मॉइस्चर होता है कि नहीं होता चंदन? तो अगर क्या होगा, तो इसमें अगर मैं ठंडा पानी डाल दूंगा तो क्या होगा, इसमें अगर ठंडा पानी डाल दूंगा तो बाहर क्या मुझे मिलते हैं चंदन भाई, क्या मिलेगा मुझे इसके बाहर? ड्रॉप मिलेंगे, कंडेंसेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन हो जाएगा। तो इसीलिए पानी निकलता है, क्योंकि जिससे जब ये हवा इससे टकराती है तो वाटर वेपर्स क्या करते हैं, कंडेंस कर जाते हैं, और इसीलिए पानी नीचे बहता रहता है एसी से, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे, अगर मुझे बताओ, अगर मैं सडन नहीं कराता, अगर यहाँ में सडन एक्सपेंशन नहीं कराता, ग्रेजुअल कराता, तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक। क्या है ये? एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। तो अगर मुझे बताओ, ये अगर मैं एडियाबैटिक नहीं कराता, मैं ग्रेजुअल कराता, तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे हवा, ये एयर ठंडी ये जो एमोनिया ठंडी मिलती? क्या एमोनिया ठंडी मिलती? नहीं। तो क्या ये एसी की तरह काम करता? नहीं। तो कभी भी अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना है
या टेम्परेचर कम करना है तो हमेशा ही क्या करेंगे, कौन सा प्रोसेस करेंगे? अगर टेम्परेचर कम करना है, ज्यादा करना है, तो हमेशा क्या करेंगे, सडन एक्सपेंशन या सडन कंप्रेशन करेंगे। प्रोसेस क्या होगा? एडियाबैटिक होगा। क्या होगा? एडियाबैटिक होगा। ठीक है, राइट। तो अब बहुत सारी बातें होगी बच्चों, आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। हमने आधे घंटे तक यही डिस्कस किया है, ठीक है, क्या एडियाबैटिक होता है, क्या आइसोथर्मल होता है। ठीक है, राइट। मैंने काफी एग्जांपल दिए आपको, पंप का एग्जांपल दिया, ड्राई आइस का एग्जांपल दिया, एसी का एग्जांपल दिया, फ्रिज में भी यही होता है, द प्रिंसिपल इज सेम। ठीक है ना, राइट। आप पढ़ेंगे बाद में, फिजिक्स में पढ़ेंगे कार्नोट साइकिल। क्या पढ़ेंगे? कार्नोट साइकिल। साडी कार्नोट इज अ पर्सन, ठीक है ना, हु स्टडीज द एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन, राइट। ठीक है, तो उनके हिसाब से उनके नाम पे एक साइकिल है कार्नोट साइकिल। मतलब क्या स्टेप्स होते हैं उसमें, एसी फ्रिज में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, एसी फ्रिज में ऐसा कुछ साइकिल आप सर बताएंगे आपको फिजिक्स में, ये ऐसा। ठीक है, इसमें 4 प्रोसेस होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये जो फर्स्ट प्रोसेस होता है आइसोथर्मल होता है, फिर एडियाबैटिक, फिर आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक। इसको कार्नोट साइकिल कहते हैं। ठीक है, राइट। अब देखिए यहाँ, तो अब हमें क्लियर हो गया कि एडियाबैटिक और आइसोथर्मल क्या होता है, राइट। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों, ठीक है, राइट, कि अगर हमें 2 डायग्राम दिया हो, राइट। अब क्या देखिए यहाँ, अब फिर से वही बात करते हैं जो हमने किया था, स्टार्ट किया था, राइट, कि हम ए से बी पे जानना चाहते हैं, राइट। जो हमने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, आइसोथर्मल एडियाबैटिक, उसमें आइसोथर्मल आइसोकोरिक, वी वांट टू गो फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो एक रास्ता ये वाला था पहला, ये फर्स्ट, एक रास्ता ये वाला था, ये सेकंड, और एक ये रास्ता थर्ड था। अब हम फोर्थ रास्ते पे हैं, हम ए से बी पे जाना चाहते हैं बाय यूजिंग फोर्थ रास्ता। ठीक है, इस बार जो रास्ता है वो रवि का रास्ता है, ठीक है ना। ये शायद रक्षित का था, ये शायद सौर्य का था, और ये शायद मुझे याद नहीं किसका, ये जो थर्ड वाला रास्ता किसका था, ठीक है, आई डोंट रिमेम्बर इट, राइट, हर्ष, राइट, हर्ष का था। ठीक है, ठीक है, राइट, हाँ, रोहन रोहन का था शायद। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ, अब हम फिर से ए से बी पे जाना चाहते हैं, ठीक है ना, राइट। मैं ए से बी पे जाना चाहता हूँ, ठीक है, राइट। बट इस बार क्या चाहता हूँ कि कोई भी हीट एक्सचेंज ना हो, क्यू क्या हो, जीरो हो, क्या क्यू क्या हो, जीरो। तो मुझे बताओ, ठीक है ना, राइट, ये आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ था। अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ था, तो अगर मैं एडियाबैटिक का बनाता हूँ, तो वो ग्राफ इसके नीचे से नीचे जाएगा कि इसके ऊपर आएगा? मुझे बस इतना बता दीजिए, इसके नीचे आएगा कि ऊपर आएगा? नीचे आएगा, ऊपर कभी नहीं आएगा, क्योंकि क्या होगा, एक्सपेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, वर्क डन बाय द सिस्टम में, और एक्सपेंशन होगा तो कूलिंग होगा। क्या होगा? कूलिंग होगा। ठीक है ना, तो कूलिंग होगा, तो जो टेम्परेचर जो आइसोथर्मल है उससे टेम्परेचर एडियाबैटिक का क्या होगा? कम होगा। तो हमेशा ही जो ग्राफ होगा वो थोड़ा नीचे होगा, किसका? एडियाबैटिक का। क्या होगा? एडियाबैटिक का ग्राफ थोड़ा नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होगा टीबी, और लेट्स सपोज ये बी डैश है, तो जो टीबी डैश होगा और टीबी में क्या रिलेशन होगा, कौन ज्यादा होगा, विच इज मोर या विच इज लेसर? टीबी इज ग्रेटर देन टी डैश बी। तो इसीलिए ये जो ग्राफ होगा वो नीचे आएगा। क्या आएगा? नीचे आएगा। ठीक है ना, राइट। तो अगर रवि, ठीक है ना, रवि इस रास्ते से जाता है जिसमें क्यू एक्सचेंज नहीं होता है, तो वो जो लैंड करेगा वो बी पे लैंड नहीं करेगा, वो बी डैश पे लैंड करेगा। ठीक है ना, राइट। अब देखता हूं कौन बताता है मुझे। अगर रवि बी डैश पे लैंड करता है और उसको जाना बी पे है, तो वो प्रोसेस कौन सा अपनाएगा कि सच दैट वो बी डैश से बी पे जाए? वेरी गुड रोहन। ठीक है ना, कौन सा पाथ यूज करेगा? विच इज द पाथ? एक्सीलेंट रवि, दैट इज आइसोकोरिक। क्या होगा? आइसोकोरिक। आइसोथर्मल नहीं होगा भाई साहब, ये क्या होगा? आइसोकोरिक होगा। ये प्रोसेस था, ये बी था, ये बी डैश था, तो ये जो प्रोसेस हुआ वो क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन हुआ, जिसमें वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। तो ये प्रोसेस क्या होगा? आइसोकोरिक। तो दिस मींस अगर रवि को वो फिर से बी पे जाना था बाय डूइंग एडियाबैटिक, तो पहले उसको एडियाबैटिक प्रोसेस से जाना था, फिर बाद में जाना था आइसोकोरिक से। ठीक है, तब वो किस पे लैंड करेगा? बी पे लैंड करेगा, क्योंकि वो जब आइडियाबैटिक से गया तो कूलिंग हो गई। क्या होगी? कूलिंग हो गई, ठंडा हो गया, क्योंकि क्यू एक्सचेंज नहीं हुआ बिटवीन सिस्टम और सराउंडिंग। ठीक है ना, राइट।
बहुत बार ऐसा वर्ड यूज होगा बच्चों, एडियाबैटिक वॉल। क्या वर्ड यूज करेगा? एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल वो वॉल होगी जिसमें क्यू एक्सचेंज नहीं होगा सिस्टम सराउंडिंग के बीच में। सो क्यू इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो कभी अगर वर्ड यूज करता है एडियाबैटिक, सो दिस मीन्स क्यू इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। ठीक है ना? तो अगर कभी वैसे इनडायरेक्ट, ये ऐसे कभी डायरेक्ट नहीं देगा, वो इनडायरेक्ट ही बोलेगा कि सडन हो रहा है, तेजी से हो रहा है, तो तेजी से अगर कंप्रेशन एक्सपेंशन होगा, दिस मींस वी हैव टू गो फॉर एडियाबैटिक। लेकिन अगर ऐसे मेंशन नहीं किया हुआ है कि एडियाबैटिक वॉल है, मींस इसमें कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, राइट? जैसे, ठीक है ना, वो जो आप देखते हैं, ठीक है, थर्मस जो होता है, राइट, हॉट केस जो होते हैं, तो वो क्या होता है, बाहर इसके थर्माकोल लगा होता है। क्या होता है? थर्माकोल लगा होता है। तो बेसिकली क्या करता है, वो थोड़ा प्रिवेंट करता है कि क्यू एक्सचेंज ना हो बिटवीन सिस्टम सराउंडिंग। क्या वो 100% प्रिवेंट कर पाता है? बताइए बच्चों, हीट लॉस को? नो। तो ये परफेक्टली क्या एडियाबैटिक वॉल होती है? होगी क्या परफेक्टली एडियाबैटिक वॉल कोई होगी क्या? नहीं। तो यूजली क्या होता है, प्रैक्टिकली कोई परफेक्टली एडियाबैटिक वॉल नहीं होती है, बट इन क्वेश्चन ही कैन गिव यू, राइट, वो आपको दे सकता है। तो क्वेश्चन में अगर थ्योरेटिकल बोलता है एडियाबैटिक वॉल, तो एडियाबैटिक वॉल मतलब क्यू इक्वल टू क्या करना है आपको? 0 करना है। ठीक है, राइट। सो देखिए बच्चों, ये ग्राफ है बी और बी डैश पे, ठीक है ना, ये रवि वाला रास्ता, ये एडियाबैटिक आइसोथर्मल। अगर एक्सपेंशन कर रहे होंगे तो याद रखेंगे हमेशा आइसोथर्मल के नीचे एडियाबैटिक ग्राफ रहेगा। इसका बाद में मैथमेटिकल रीजन भी देंगे। ये तो हमने अभी थ्योरेटिकल रीजन दिया, वी विल एक्सप्लेन लेटर ऑन मैथमेटिकली आल्सो। ठीक है ना? ठीक है, कैन यू टेल मी अबाउट यू बच्चों, व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइम? व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइम बेटा? 9:27। ओके ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन फॉर 3-4 मिनट, राइट, जस्ट वी आर वाइंडिंग इट आउट बेटा। ठीक है, ठीक है। अब क्या है, देखिए, व्हेन यहाँ पे ये लिखा, व्हेन सडन एक्सपेंशन और सडन कंप्रेशन टेक्स प्लेस, देन द प्रोसेस इज ऑलवेज एडियाबैटिक। और डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा? डब्ल्यू होगा। इस मीन डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है? एन सीवी डेल्टा टी ऑलवेज। मैंने पहले ही बोला था, चाहे प्रोसेस कोई सा भी हो, तो दिस मीन वर्क डन भी इस बार क्या हो जाएगा? एन सीवी डेल्टा टीबी। अब देखिए यहाँ पे जो डेल्टा टीबी होगा, वो टीबी डैश लिखेंगे कि टीबी लिखेंगे? मुझे बताइए, डेल्टा टी की जगह में टीबी डैश माइनस टी होगा कि टीबी माइनस टी होगा? टीबी डैश होगा। क्या होगा? टीबी डैश माइनस टी होगा। और याद रखेंगे, टी ए ग्रेटर देन क्या होगा? टीबी होगा। टीबी डैश से टी ए क्या होगा? बड़ा होगा। तो मुझे बताइए, वर्क डन नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आ जाएगा? क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा अपने आप। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको प्लीज डोंट यूज नेगेटिव साइन ओवर इट। क्या आप पहले से यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला यूज किया है वो पी डेल्टा वी यूज नहीं किया है। हमने यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज किया है वो विथ हेल्प ऑफ इंटर एनर्जी कैलकुलेट किया हुआ है। तो साइन अपने आप आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट द साइन, सो डोंट पुट माइनस ओवर हियर। ठीक है ना? सो वर्क डन इज नेगेटिव, क्योंकि ये बाय द सिस्टम था। ये क्या था? एक्सपेंशन बाय द सिस्टम था। ठीक है ना? राइट, आइए इसको डिस्कस करते हैं फटाफट। हाँ, ठीक है, डोंट लीव द क्लास, ठीक है ना, हार्डली टेक 1 or 2 मोर मिनट, राइट। देखिए यहाँ एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या था, राइट, ठीक है। देखिए यहाँ आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या था बच्चों? आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या था? कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट में कौन सा लॉ लगाया था हमने? कौन सा लॉ एप्लीकेबल था बच्चों? मुझे बताइए, विच लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन टेम्परेचर कांस्टेंट? बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ के लिए क्या कांस्टेंट था? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखते थे कि नहीं लिखते थे? बॉयल्स लॉ के लिए पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखते थे, नहीं लिखते थे? यस। तो याद रखेंगे, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कहीं भी अगर ऐसे लिखा हुआ पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट या P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, दिस मीन द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। अब सेम एडियाबैटिक के लिए देखते हैं। हाँ, देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, राइट, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, ये अभी हमने देखा था। डेल्टा ही होता है एनसीवी डेल्टा टी होता है, राइट, ठीक है। मैं प्रोसेस रिवर्सिबल मान के चल रहा हूँ, प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल है। तो दिस मीन वर्क डन इज माइनस पी डीवी, तो इंटीग्रेशन यूज होगा। अब P को क्या लिख सकते हैं? पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। सो P को मैंने लिख दिया एनआरटी बाय वी, और डीवी तो पहले से था, ठीक है ना, राइट, यहाँ पे माइनस था। अब क्या डी के जगह लिख दिया हमने? क्या लिख दिया? एनसीवी डेल्टा टी डी टी, और यहाँ लिख दिया माइनस एनआरटी बाय वी इंटू डीवी। अब जब देखिए क्या किया मैंने, इस टी को इधर भेज दिया, इस टी को इधर भेज दिया, और एन एन कैंसिल हो गया, तो ये सी वी हो गया डी टी बाई टी, और यहाँ आर पहले से था, डी वी बाई वी।
अब बताइए dx बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? dx बाय एक्स का इंटीग्रेशन ln x। वेरी गुड, क्या होता है? ln x। तो ये बन गया cv इंटू ln t, ये बन गया माइनस r इंटू ln v बन गया। ठीक है, राइट। अब देखिए क्या है, अब क्या करा मैंने, आर सीवी को इधर भेज दिया, तो ln t अपॉन r अपॉन कितना हो गया cv इज इक्वल टू कितना हो गया ln इंटू ln v हो गया। अब ध्यान से देखिए, जब लॉग होता है बच्चों तो ये जो टर्म होता है इसको पावर में भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते? कैन वी सेंड इट इन द पावर और नॉट? आंसर क्या है? यस। ठीक है, तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने इसको पावर में भेज दिया, ln v के क्या हो गया, पावर में हो गया। अब देखिए क्या है, दोनों तरफ ln ln हो गया, तो हमने ln ln कैंसिल हो गया, लॉग फंक्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कि बोथ साइड आर लॉग। बट याद रखेंगे जब बाहर रहेगा तब नहीं होगा, इसको पावर में भेज के हम कैंसिल कर सकते। तो ये कैंसिल हो गया, तो अब बचा क्या, t इज इक्वल टू वी हो गया, और ये माइनस आर की तो पावर क्या होगी, cv हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या है, t इज इक्वल टू आर अपॉन माइनस आर अपॉन सीवी था, मैंने क्या करा, +1 कर दिया और -1 कर दिया, ये न्यूमरेटर में मैंने क्या करा, +1 किया और -1 किया। अब देखिए क्या किया, ठीक है, राइट, मैंने क्या किया, इन दोनों को साथ में लिख दिया, माइनस आर अपॉन सीवी और -1 को कॉमन ले लिया और एलसीएम ले लिया। तो क्या होगा देखिए, माइनस आर अपॉन सीवी और -1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो आर प्लस क्या हो गया, सीवी हो गया, अपॉन सीवी रह गया, ये हो गया। ठीक है, राइट। सो अब देखिए क्या है बच्चों, आर इज इक्वल टू क्या हो गया, ठीक है, राइट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या हुआ बच्चों, राइट, क्या हुआ, आर यहाँ पे ये था माइनस और ये था माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो मैंने जब माइनस साइन कॉमन लिया, ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, अब ध्यान से देखिएगा क्या हुआ बच्चों, जब यहाँ माइनस साइन कॉमन लिया, आर प्लस सीवी को क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, सीपी माइनस सीवी क्या होता है बच्चों, आर, सीपी माइनस सीवी आर होता है, तो सीवी जब उधर गया तो आर प्लस सीवी क्या हो गया बच्चों, वो क्या हो गया, आर प्लस सीवी क्या हो गया, सीपी हो गया। तो ये क्या हो गया, सीपी लिख सकते हैं, इसको माइनस साइन अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, तो इसकी जगह पे क्या लिख दिया, सीपी लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया देखिए, इस जगह पे क्या हो गया, माइनस सीपी अपॉन सीवी हो गया, ये माइनस सीपी अपॉन क्या हो गया बच्चों, सीवी हो गया। इस जो रेशो को सीपी अपॉन सीवी को बच्चों बोलते हैं हम गामा, क्या यूज करते हैं, गामा, पॉइजन रेशो बोलते हैं, कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे, मतलब कल मैं बता दूंगा, लिखवा भी दूंगा। तो सीपी बाय सीवी को गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया सीपी बाय सीवी, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस रेशो को गामा। तो ये बन गया माइनस गामा +1, ठीक है ना, राइट, +1 मिल गया। अब तो इसको लिख दिया मैंने 1 माइनस गामा लिख दिया, क्या लिख दिया, 1 माइनस गामा। तो अगर मैं इसको बच्चों इधर न्यूमरेटर में इधर डिनोमिनेटर में लेके जाना चाहता हूं, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो जब इसको डिनोमिनेटर में लेके गए तो t इज इक्वल टू वी क्या हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में था तो ये माइनस साइन, तो ऊपर गया तो पॉजिटिव हो गया, तो गामा पॉजिटिव हो गया और 1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, एडियोमेटिकली टी वी की पावर गामा -1 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, राइट। आप ये खुद करके देखेंगे, हाँ, आज आप क्लास अपने जब नोट्स बनाएंगे तो ट्राई टू सॉल्व इट बाय ऑन योर ओन, ठीक है ना। फिजिक्स वाले सर भी आपको ये कराएंगे, बट यहाँ पे मैंने करा दी है, दैट विल हेल्प यू इन फिजिक्स, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, राइट, अब ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टी वी की पावर गामा इज इक्वल टू क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखिए, टी वी की पावर गामा इज इक्वल माइनस इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं क्या करना चाहता हूँ, प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन निकालना चाहता हूँ, तो पीवी इज इक्वल टू क्या हो गया, एनआरटी हो गया, तो टी इज इक्वल टू क्या होगा, पीवी के पावर अपॉन एनआर। तो यहां मैंने लिख दिया, देखिए टी पी पीवी अपॉन एनआर इंटू वी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब क्या, एनआर तो खुद ही कॉन्स्टेंट है, इधर चला गया, तो ये बन गया पीवी और वी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो मुझे बता सकते हैं यहाँ पे क्या रिलेशन आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे क्या रिलेशन आएगा, देखते कौन बताता है, क्या रिलेशन आएगा, पीवी की पावर गामा, पीवी की पावर गामा, क्योंकि पावर जब ऐड हो जाएगा तो यहाँ +1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा, तो पीवी और गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सो
फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। 3 रिलेशन आते हैं, प्रेशर वॉल्यूम में, टेम्परेचर वॉल्यूम में और प्रेशर टेम्परेचर में, ठीक है ना। तो ये देखिए मैंने अभी आपको प्रूव किया था, ये हमने पहले प्रूव किया, ये अभी प्रूव किया, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू वी की पावर गामा -1। जब यहाँ पे v को आप p में रिप्लेस करेंगे, p के टर्म से, प्रेशर के रिप्लेस में, तो ये रिलेशन आ जाएगा, T1 की पावर माइनस गामा इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है बच्चों। सो दिस इज बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस। जैसे पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है आइसोथर्मल के लिए, एडियाबैटिक के लिए क्या होगा, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, और गामा क्या होगा बच्चों, सीपी बाय सीवी होगा। गामा क्या होता है, सीपी बाय सीवी इज इक्वल टू गामा। हाँ, इसकी वैल्यू गिवन नहीं होगी बच्चों, इसकी वैल्यू आपको मैं बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट इट, ठीक है ना। हाउ टू कैलकुलेट सीपी बाय सीवी, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम लास्ट में स्पेसिफिक ये डिस्कस करेंगे, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे हाउ यू कैन फाइंड आउट गामा, ठीक है, राइट। आई थिंक सो बच्चों